और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने बड़गांव सुरखंड निवासी मोहित पुत्र धर्मवीर चौधरी के परिवार पर सुनवाई करते हुए उसकी पत्नी सुनीता, ससुर महावीर, सासू सीता देवी निवासी फूलिया कला व रिश्तेदार रामदेव पुत्र रामकुमार निवासी सनगारी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए धोखाधड़ी करते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करने की धाराओं में पुलिस थाना बिनाई को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। परिवादी मोहित के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि परिवादी का विवाह सुनीता के साथ 23 जून 2022 को हुआ था। विवाह के बाद उसने पति पत्नी के संबंधों को निभाने से मना करते हुए कहा कि ये शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध हुई है, वह इसे पसंद नहीं करती है। परिवादी का व्यवहार भी असामान्य था, जिसे टोकने पर आत्महत्या करने की धमकियां देने लगी। अधिकांश समय पुरुष मित्रों से बातें करती थी, हाथ धोते समय कई घंटों तक हाथ धोती रहती थी, नहाने जाती तो कई घंटों तक नहाती रहती थी, जिसे टोकने पर उसने परिवादी के साथ धक्का मुक्की कर उसे गिरा दिया। वह रसोई से चाकू लाकर मारने की कोशिश भी की, वह उसका फ़ोन भी फेंक दिया। परिवादी ने जब उसका फ़ोन रिपेयर करवाया तो देखा, उसे जानकारी हुई कि उसके ओसीडी नामक लाइलाज मानसिक बीमारी है, जिसके चलते उसकी 3 बार पहले सगाई टूट चुकी है। परिवादी ने परेशान होकर इन बातों की जानकारी उसके माता पिता को दी तो उन्होंने कहा कि तुम सुनीता को यहाँ छोड़कर जाओ, हम इलाज करवा देंगे। इस पर सुनीता सारे जर्जेवरात लेकर चली गई। परिवादी ने आरोपी सुनीता के डॉक्टर को चेकअप करवाने की पर्ची देखी तो उसमें 8-9 साल पुरानी ओसीडी बीमारी होने की जानकारी मिली। इस पर परिवादी व उसके रिश्तेदारों ने जब अभियुक्त गण को लाना दिया तो उन्होंने सुनीता की 8-9 साल पुरानी गंभीर बीमारी को तथा 3 सगाई टूटने की बात छुपाते हुए धोखाधड़ी कर शादी की है, जो अपराध है। लेकिन दोनों परिवार की इज्जत का ध्यान रखते हुए आपसी सहमति से विवाह विच्छेद कर लो, इस बात पर आरोपियों ने दहेज के तथा आत्महत्या कर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए 50 लाख रुपए की मांग की, अन्यथा पूरे परिवार को जेल में भेजने की धमकियां दी। परिवादी ने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना बिनाई को दी तो उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया, इसलिए परिवादी ने अपनी अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद पेश किया, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 406, 419, 420 व 120 बी में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। परिवादी की ओर से एडवोकेट मनोज आहूजा, बेरू सिंह राठौड़, रवि शर्मा व प्रणपाल सिंह द्वारा पैरवी की गई। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की सड़कें बदहाल है। हालात यहां तक है कि केकड़ी क्षेत्र में सड़कों की बदहाली के चलते अंतिम यात्रा भी मुश्किल हो गई है। मामला केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लसाड़िया गांव का है, जहां पर लोगों को शमशान घाट तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। मजबूरी में लोगों को कीचड़ के बीच से शव यात्रा ले जानी पड़ रही है। लसाड़िया गांव के मुख्य मार्ग पर गड्ढे व कीचड़ होने से शव यात्रा को ले जाने के लिए काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। मंगलवार को लसाड़िया गांव में एक महिला की मौत के बाद लोगों को कीचड़ से सने रास्ते से होकर शव यात्रा ले जाना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदारों की ओर से ध्यान नहीं देने से सड़क मार्ग से पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। सड़क मार्ग पर फैले कीचड़ में गड्ढों की वजह से स्कूली छात्र सहित राहगीरों की आवाजाही में परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने नहीं कोई शुद्ध नहीं ली, जिसके चलते लोगों का सफ़र दुर्भर हो गया है। शव यात्रा ले जाने के दौरान कीचड़ से पैर फिसलने का डर सताता है। शव यात्रा के दौरान पैर फिसलने पर अर्थी कीचड़ में गिरने की आशंका भी बनी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि शमशान के लिए रास्ते में संभल कर अर्थी निकालनी पड़ती है। जानकारी के अनुसार लसाड़िया गांव के लिए जयपुर रोड से लेकर लसाड़िया स्कूल तक डामर रोड बना हुआ है। 5 किलोमीटर रोड की स्वीकृति होने से सड़क का निर्माण जयपुर रोड से लसाड़िया स्कूल तक किया गया है। वहीं दूसरी ओर फिर से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 1.5 किलोमीटर के डामर सड़क की स्वीकृति की है, जिसके बाद ठेकेदार ने छाबड़िया स्कूल से लेकर लसाड़िया गांव के बाहर तक रोड बना दिया है, लेकिन गांव के बीच में रोड को छोड़ दिया, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से ग्रामीणों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
राजुल महिला मंडल बोरा कॉलोनी केकड़ी के तत्वाधान में श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भक्तांबर स्तोत्र के सामूहिक पाठ का आयोजन किया गया। राजुल महिला मंडल की अध्यक्ष चंद्रकला जैन ने बताया कि आरती नेमिनाथ चालीसा जिनवाणी स्तुति व सुमधुर भजनों के साथ मंडल की सदस्यों ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। पाठ की पुण्यार्जक आशा जैन जूनिया, नयनतारा जैन गुड़गांव, चंद्रकांता जैन कुवाड़ा, चंदा जैन दाबड़दुम्बा व सुमित्रा राठी रही। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर आरती जैन, शकुंतला बंसल, मंजू जैन, सरस्वती जैन, मीना जैन, श्वेता जैन, गुणमाला जैन ने कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत ग्राम बिड़ला में लोगों को आगामी चुनावों में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। स्वीप प्रभारी डॉक्टर विष्णु कुमार तेली ने बताया कि नव मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रक्रिया में भागीदारी निभाते हुए मतदान करना चाहिए। इसके लिए स्वीप कार्यक्रम में ईवीएम वीवीपैट मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन विधानसभा के प्रत्येक गांव में बूथ स्तर पर किया जा रहा है। इस मौके पर दक्ष प्रशिक्षक हरिनारायण बिदा, गोपाल लाल वैष्णव ने युवा मतदाताओं को ईवीएम के बारे में विस्तार से समझाया। इस अवसर पर गोपाल लाल वैष्णव ने नव मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया तथा युवाओं से आह्वान किया कि वे 100% मतदान करें। साथ ही दिव्यांग, वरिष्ठ मतदाताओं व अन्य मतदाताओं को मतदान करने के लिए मदद करें। हमारे देश के लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ मतदान है, अतः मतदान करना आवश्यक है। इस अवसर पर भाग संख्या 35, 36, 37, 38, 39 बूथ के राजकीय विद्यालय बिड़ला, सदापुर, चांदोला, गणेशपुरा में है। ईवीएम प्रदर्शन करके सभी नव मतदाताओं को शपथ दिलाई गई तथा भारत हूँ गीत सुनाया गया। कार्यक्रम में स्वीप दल के सदस्य राकेश कुमार, सुपरवाइजर, बीएलओ सहित ग्रामीण मौजूद रहे। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जी महाराज बुधवार को केकड़ी के गांव मेरुखुर्द पहुंचे। यहां उन्होंने सत्संग समारोह को संबोधित किया। सत्संग समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जी महाराज ने कहा कि प्रभु परमात्मा के ने जीवात्मा यानी रूह को इस जिस्मानी मस्जिद कुदरती मंदिर में कैद कर पर्दा डाल दिया है। भूल भुलैया का पर्दा पड़ने से माँ के गर्भ में भक्ति और भजन करने के वादे को आदमी भूल गया। जब तक भूल भुलैया का पर्दा नहीं हटेगा, मालिक को नहीं पा सकेगा। परमात्मा जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। महात्मा मिलेंगे तो रास्ता बताएंगे। बिना मर्म भेदी संत सद्गुरु मुर्शिद के मिले प्रभु प्राप्ति असंभव है। उन्होंने कहा कि परमात्मा की भक्ति व भजन के लिए सबसे पहले मानवतावादी बनना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आगरा दिल्ली बाईपास पर मथुरा में वरदानी जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर बना है, जहां एक बुराई चढ़ाने पर एक मनोकामना की पूर्ति होती है। यहीं पर आगामी 20 से 24 दिसंबर तक 75वां जय गुरुदेव वार्षिक सत्संग मेला आयोजित होगा। इस अवसर पर राजस्थान संगत के प्रांतीय अध्यक्ष विष्णु कुमार सोनी, उपाध्यक्ष हरिनारायण बोप्पा जी, अध्यक्ष संगत अजमेर राजेंद्र सोनी, अशोक मीणा, जय गुरुदेव संगत भीलवाड़ा के जिला प्रवक्ता अनिल कुमार सोनी, नारायण टांक, उदयलाल सोनी, शुगन जाट, पंकज सेन, त्रिलोक सेन, रामोतार मीणा, रामजी जाट, नंद भंवर कहार, समृत भंवरलाल मीणा, दुर्गालाल मीणा, बजरंग कहार, जीतराम गुजर, रामदेव रेगर, फूल सिंह रावत, रामधन जाट, रामलाल जाट, लालाराम मीणा, भगवंत सरपंच, सांवरा जाट सहित संस्था के कई पदाधिकारी व प्रबंध समिति व सामान्य सभा के कई सदस्य मौजूद रहे।